नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के द्वारा चलाई जा रही यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के एमसीक्यू बैच में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के 764 प्रश्नों की श्रृंखला हमारे द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसका यह चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियोस में हम 150 प्रश्नों को पूरे विस्तार से पढ़ चुके हैं। लगभग इंडियन ज्योग्राफी के 2 टॉपिक हम उसमें कवर कर चुके हैं, भारत का सामान्य परिचय और भारत का भौतिक विभाजन। कुछ प्रश्न हैं भारत के भौतिक विभाजन से भी बचे हुए, उसके बाद हम मानसून वाले टॉपिक पर चले जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो पैट की परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसके लिए ये कक्षाएं आपके लिए रामबाण तो साबित होंगी ही, पर केवल पैट के लिए नहीं दोस्तों, आप और भी कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उसके लिए ये कक्षाएं आपकी बहुत लाभदायक आपके लिए साबित होने वाली हैं। तो जुड़ जाइए अथर्व एजुकेटर के साथ में, बने रहिए। यहाँ पर पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को समाप्त करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, एक एक करके हम सभी का अध्ययन करेंगे। पहले एमसीक्यू बैच, उसके बाद थ्योरी। तो एक लंबी श्रृंखला ये चलने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम प्रश्न संख्या 151 प्रारंभ करते हैं और हमारा प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, अरावली पर्वतमाला किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, इस पर मैं पूर्व की वीडियोस में भी चर्चा कर चुका हूं। अरावली पर्वतमाला की जो शुरुआत है दोस्तों, वो अरब सागर से होती है। कहां से होती है? अरावली पर्वतमाला का यदि जन्म पूछा जाए कि कहां से होता है, तो ये अरब सागर से होता है। अरब सागर से निकलने के बाद यह गुजरात राज्य में प्रवेश करती है और गुजरात से यह पहुंचती है राजस्थान में। इसका मुख्य विस्तार कहां पर है? इसका सर्वाधिक और सबसे मुख्य विस्तार राजस्थान राज्य में ही है। राजस्थान के उपरांत यह हरियाणा से होते हुए दिल्ली की रायसीना हिल्स तक पहुंच जाती है। दिल्ली की रायसीना हिल्स पर जाकर के समाप्त होती है। तो ये जो दिल्ली का राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल्स पर बना हुआ है, ये रायसीना हिल्स अरावली पर्वतमाला की ही एक चोटी है, एक छोटी सी पहाड़ी है। आपको लगेगा नहीं ये पहाड़ी जैसा है, आप कहोगे तो कोई टीला सा है, पर वो क्योंकि वहां पे समाप्त हो रही है ना अरावली पर्वतमाला, तो ये अरावली पर्वतमाला का ही यह एक अंश या एक अवशेष है। तो हरियाणा से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, साथ ही दिल्ली भी है, लेकिन महाराष्ट्र से अरावली पर्वतमाला नहीं गुजरती। यही हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लगभग 500 मीटर यानी 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है? उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी और दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो देखिए, ये है आपका क्या, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के एक ओर पश्चिमी घाट है, एक ओर पूर्वी घाट है, और यहां पर क्या है, यहां है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। तो एक तरफ ये पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है, एक तरफ पूर्वी घाट से घिरा हुआ है, और उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। यह भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। नीलगिरी की पहाड़ियां भारत के पश्चिमी घाट में स्थित हैं। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है, यह भी बिल्कुल ठीक है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है और दोड्डा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोड्डा बेटा। तो जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं वह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में विस्तारित है। तो इसमें अगर हमें सही एप्रोप्रिएट उत्तर देखना होगा तो हम कहां चले जाएंगे? हम चले जाएंगे सी की तरफ। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 154, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? देखिए, कर्नाटक में पूछ रहा है आपसे कि कौन सा कर्नाटक में नहीं है। हम्पी। हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना
संगम वंश के शासक संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का ने की थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे उसकी राजधानी थी हम्पी, और हम्पी कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी कर्नाटक में स्थित है। मैसूर पैलेस, तो मैसूर कर्नाटक में, तो मैसूर पैलेस भी तो कर्नाटक में ही होगा। लेकिन दुदुमा जलप्रपात, दुदुमा जलप्रपात कर्नाटक में नहीं है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है दुदुमा जलप्रपात कहां पर है? तो दुदुमा जलप्रपात याद रखिएगा उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। धूपगढ़ रिक्त स्थान पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पर्वत पर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। जबकि सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है धूपगढ़, यही पचमढ़ी स्थित है। ध्यान रखिएगा ये बात, बहुत ही सुंदर सा हिल स्टेशन है पचमढ़ी, जहां पर सुहानी सुहानी धूप का आप आनंद ले सकते हैं। तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? देखिए हिमालय के आपने कई दर्रे पढ़े, अब जरा कुछ दर्रे आप पश्चिमी घाट के देख लीजिए। तो पश्चिमी घाट का एक दर्रा है दोस्तों भोर घाट। बात करें यदि हम इस भोर घाट दर्रे की, तो ये मुंबई से पुणे होते हुए चेन्नई को जोड़ता है। यानी मुंबई पुणे आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये वास्तव में किसको जोड़ता है? मुंबई से चेन्नई को। और पुणे पूना से होते हुए गुजरता है, तो मुंबई को पूना से भी जोड़ता है। और इसको मुंबई पुणे चेन्नई से जोड़ने वाला दर्रा ही कहा जाता है। तो भोर घाट दर्रा जो है वो मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है वाया पुणे। इसके अलावा एक दर्रा हमारा कौन सा हो जाएगा? एक दर्रा हो जाता है दोस्तों हमारा पालघाट दर्रा। और ये जो पालघाट दर्रा है ना, ये नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। ये लिख लीजिए, कई बार पूछा जाता है कि किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो नीलगिरी एवं, बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुद्धा बेट्टा। और अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? अनाईमुड़ी की पहाड़ियां, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य पालघाट दर्रा स्थित है। ये चलो पहाड़ियां समझ में आ गई। किन नगरों को जोड़ता है? तो कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है पालघाट दर्रा। और एक दर्रा और लिखिए आप, सैनकोट दर्रा। और ये जो सैनकोट दर्रा है दोस्तों, ये तिरुअनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है, यानी केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है सैनकोट दर्रा और पालघाट दर्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा भोरघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो मुंबई चेन्नई वाया पुणे। पालघाट दर्रा कोच्चि से चेन्नई को, और जबकि सैनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है? मुंबई से पुणे। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भोरघाट दर्रा। याद रखिएगा, याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किन राज्यों में वनों की नन्नामाला श्रेणी है? आपसे पूछा जा रहा है नन्नामाला श्रेणी कहां पर स्थित है? तो नन्नामाला श्रेणी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। चलिए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट
भारत के किस भाग में स्थित है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार का मरुस्थल मुख्यतः कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान भारत के किस हिस्से में आता है? पश्चिम में आता है, यानी कि पश्चिमी हिस्से में ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार का मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दून कौन सा है जिसकी लंबाई 35 से 40 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है? देखिए, शिवालिक श्रेणियों में हमने चर्चा करी थी कि पश्चिम में आपके जो है दून पाए जाते हैं और पूर्व में द्वार पाए जाते हैं, जैसे कि देहरादून, हरिके दून, नालागढ़ दून, कोटा दून, हरिद्वार। तो ये सभी जो है दून और द्वारों में विभाजित होते हैं। तो जो दून होते हैं उसमें सबसे बड़ा दून अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा दून है दोस्तों देहरादून। ये 35 से 40 किलोमीटर लंबा और 22 से 25 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा दून कौन सा हो जाएगा? देहरादून। चलिए अगला प्रश्न है, कामेट, नामचा बरवा, गुरला मांधाता निम्न में से किसके नाम है? तो कामेट हो गया, नामचा बरवा हो गया, गुरला मांधाता हो गया, ये सभी हिमालय की पर्वतीय चोटियां हैं। ठीक है, तो गुरला मांधाता कहां पर है? तो ये तिब्बत में स्थित है। नामचा बरमा और कामेट ये आपके भारत में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है? कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी या तवांग? तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा स्थित है? तवांग। तवांग जिले में ही एक बिंदु है किबुथु, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, किबुथु। तो ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां रिक्त स्थान आम की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास में आप बहुत पढ़ते होंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का दोनों का उल्लेख है। इस तरीके के प्रश्न इतिहास में आते हैं ना, तो ये वही जूनागढ़ है। यहाँ पर गिरनार की पहाड़ियां स्थित हैं, गिर अभ्यारण्य। ठीक है, तो गिरनार की पहाड़ियां, यहाँ पर एक खास किस्म की आम की किस्में उगाई जाती हैं। आम की किस्म उगाई जाती है, आपसे पूछ रहा है वह आम की किस्म कौन सी है? केसर, दशहरी, अल्फांसो या तोतापुरी? ये सभी बड़े स्वादिष्ट आम है दोस्तों। अल्फांसो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। दशहरी हमारा उत्तर प्रदेश में। केसर कहाँ पाया जाता है? तो जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियों में मीठा आम पाया जाता है, बहुत मीठा होता है, जो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो केसर के नाम से यह प्रसिद्ध है। चलिए, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? आसान सा प्रश्न है दोस्तों। रेगिस्तान हमारे कहाँ पर हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन कच्छ का रण कहाँ पर है? तो कच्छ का रण हमारा गुजरात में है। नमक का रेगिस्तान कहते हैं, इसे समुद्री किनारे पर स्थित है, सबसे खारे रेगिस्तानों में से एक है। बंजर हुआ करता था पहले, यहाँ पे कुछ नहीं था। अब यहाँ पर जो है कच्छ का रण, सफेद रण लगाया जाता है, जिसमें बहुत बड़ा महोत्सव होता है और इससे ये संपूर्ण भारत में और यहाँ तक कि विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। कच्छ का रण तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में यह स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के रूप में नीलगिरी की पहाड़ियों को जाना जाता है। इनमें से कौन सी नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा। कालसुबई क्या है? कालसुबई उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में विस्तृत है, जिसे 16 डिग्री अक्षांश दो भागों में विभाजित कर देता है। हमने पढ़ा था ना, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? कालसुबई, सबसे ऊंची चोटी। इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहते हैं। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबई।
तो अगर मैं आपसे पूछ लूं दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कुद्रेमुख। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी या अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी हमारी अनाईमुड़ी। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हमारी हो जाएंगी इलायची की पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी दोड्डा बेट्टा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल से जंक्शन बनाने वाली पहाड़ियां कौन सी हो जाएंगी, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें रट के रख लीजिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा साझा करता है, तो 9। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। चलिए, अगला है इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो अभी अभी हमने भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, सिनकोट दर्रा सारे देखिए। भोरघाट दर्रा जो मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है वाया पुणे, पालघाट दर्रा जो कि कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है यानी कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, और सेनकोट दर्रा जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है यानी केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पालघाट दर्रे का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, केरल को तमिलनाडु से। और वैसे ही किसको जोड़ता है, कोच्चि को चेन्नई से। और यदि पहाड़ियां पूछ ले तो नीलगिरी की पहाड़ियों को अन्नामलाई की पहाड़ियों से। नीलगिरी की पहाड़ियों को अन्नामलाई की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। सफेद रेगिस्तान, जिसे अभी अभी हमने बात करी ना, सफेद रण लगाया जाता है, कच्छ का रण, कच्छ के रण को ही सफेद रेगिस्तान कहते हैं क्योंकि यहाँ पर नमक की एक परत जम जाती है। और ये कहाँ स्थित है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें रिक्त स्थान नहीं, उन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। यहाँ पे डाफला की पहाड़ियां हैं, मिरी की पहाड़ियां हैं, अबोर की पहाड़ियां हैं, मिशमी की पहाड़ियां हैं, मिजो की पहाड़ियां हैं, त्रिपुरी की पहाड़ियां हैं, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां हैं। ये सभी उत्तर पूर्व राज्यों में स्थित हैं जिन्हें पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत ये सभी भारत में स्थित हैं, जबकि गुरला मानधाता ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है दोस्तों तिब्बत में। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरला मानधाता। चलिए आगे चलते हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में है। देखिए, काठियावाड़, सौराष्ट्र ये वर्ड आ जाए तो इसको गुजरात कीजिएगा, कोंकण शब्द आ जाए तो महाराष्ट्र कीजिएगा, कन्नड़ शब्द आ जाए तो कर्नाटक कीजिएगा, मालाबार आ जाए तो केरल कीजिएगा, कोरोमंडल आ जाए तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कीजिएगा, उत्तरी सरकार आ जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप उड़ीसा करेंगे, उत्कल आ जाए तो आप उड़ीसा करेंगे। इन वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप अगर आपका सामने आया है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात। चलिए, शेवरॉय हिल्स निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित हैं। शेवरॉय की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं दोस्तों, ये स्थित हैं तमिलनाडु में। अगला है डेक्कन पठार, यानी दक्कन के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी घाट है, पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट है, और इसके उत्तर में सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। खेतड़ी कॉपर बेल्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तांबे की बहुत ही प्रसिद्ध पट्टी है भारत में खेतड़ी।
तो खेतड़ी कॉपर बेल्ट ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हमारे राजस्थान राज्य में। याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है? देखिए सेलुलर जेल ये वही है जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था, जहां पर हमारे देश के कई क्रांतिकारियों ने इस देश की आज़ादी के लिए भीषण यातनाएं झेली हैं। तो ये सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे 572 द्वीप हैं लगभग। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। दोस्तों देखिए आपके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन टाइप भी कर रहा हूँ, आपके आगे लेकर भी आ रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कोई प्रश्न छूटे नहीं। जितने भी प्रश्न मुझे पढ़ाते समय मेरे दिमाग में आते हैं वो सभी मैं आपको डिलीवर जरूर कर देता हूँ। ये कोशिश नहीं करता कि थोड़ा सा बता के आगे बढ़ जाऊँ, वीडियो मेरी लंबी ना हो जाए, क्योंकि लंबी वीडियो अक्सर स्टूडेंट देखते भी नहीं है तो व्यूज़ भी कम हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। जो मेरे दिमाग में आता, चाहे मैं कम वीडियोस लाऊं, कई बार नहीं ला पाता, पर जो भी वीडियो लाता हूं आपने देखा होगा उस वीडियो में तो अपनी पूरी मेहनत करता हूं ना दोस्तों। तो इसी नाते थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, प्लीज़ कर दो, ठीक है। चलो मैं आगे देखता हूँ, आगे अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? देखिए पश्चिम से पूर्व आपसे पहाड़ियां पूछी जा रही हैं कि पश्चिम से पूर्व पहाड़ियों का क्रम बताइए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, उसके बाद लगा लेंगे। मैकाल है, सतपुड़ा है, महादेव है, छोटा नागपुर है, और कोई तो नहीं है? नहीं है। तो देखिए सतपुड़ा, मैकाल, महादेव और छोटा नागपुर में यदि हम बात करें तो सबसे इधर आपकी हो जाएंगी सतपुड़ा की पहाड़ियां। उसके बगल में सतपुड़ा श्रेणी की ही पहाड़ी है मैकाल की पहाड़ियां। मैकाल की पहाड़ियां। अच्छा बीच में महादेव की पहाड़ियां भी होती हैं दोस्तों। ये कौन सी हैं? ये हैं महादेव की पहाड़ियां। देखिए सतपुड़ा की पहाड़ियां, फिर महादेव क्या है? महाकाल कहलाते हैं। तो महादेव के बगल में महाकाल की पहाड़ियां, और फिर बिहार की तरफ हमारा आती हैं छोटा नागपुर का पठार। ये तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और ये बिहार में। तो इस तरीके से आप क्रम लगा पाएंगे। मुख्यतः क्रम इन तीनों में पूछा जा रहा है, इसलिए ये प्रश्न बनाया गया। छोटा नागपुर का पठार तो हमें पता ही है कि पूर्व में पड़ता है। तो ये जो श्रेणियां हैं सतपुड़ा, महादेव और मैकाल, इन्हें आपको उत्तर से पूर्व और पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम लगाने को आ सकता है, क्योंकि सतपुड़ा श्रेणी की पहाड़ियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पश्चिम में आपकी सतपुड़ा है, मध्य में महादेव है और पूर्व की तरफ हो जाएंगी मैकाल की पहाड़ियां। तो यहां पर हमारे जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग में किया जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ तो मैं पूरे विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, 50-50 प्रश्नों पर 1-1 घंटे की वीडियो बन रही है। लेकिन जब ये 764 प्रश्न हो जाएंगे तो मैंने 2-3 घंटे में सिर्फ आंसर वाली एक वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो जिन लोगों को सिर्फ क्वेश्चन बैंक में इंटरेस्ट है वो उस वीडियो का इंतजार कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो उससे कोई फायदा आपको होने वाला है नहीं। रटंत विद्या से काम चलता नहीं है, क्योंकि सिर्फ 764 प्रश्न ही ज्योग्राफी के आए हैं, इनमें से कोई प्रश्न आ जाए ऐसी कुछ गारंटी नहीं होती। कुछ प्रश्न छूट रहे हैं ना, ये सारे प्रश्न जो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ आपको प्रश्नों में तो कहीं नजर नहीं आ रहे। किसी और बुक में आपको वो प्रश्न मिल जाएंगे तो ये प्रश्न छूट जाएंगे। तो बुक आप कोई भी एक पढ़िए, लेकिन उसके आसपास के सभी प्रश्नों को आप कवर जरूर किया कीजिए। तो इसलिए व्याख्यात्मक क्लासेस बहुत जरूरी है, इन्हें आप जरूर कीजिए। चलिए उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर दर्रे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उत्तराखंड में नीति है, माना है, लिपुलेख है, धर्मा है, थांगला दर्रे हैं, ये सभी दर्रे हैं। तो इसमें से तो सिर्फ लिपुलेख ही दिया हुआ है, तो हम आराम से पता लगा सकते हैं वो दर्रा कौन सा हो जाएगा, लिपुलेख। बाकी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, कोई सा भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। चलिए हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए हिमालय की बात करें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय में काराकोरम की श्रेणी, जास्कर की श्रेणी, लद्दाख की श्रेणियां हैं। उसके बाद हिमालय प्रारंभ होता है और हिमालय में सबसे पहले वृहत हिमालय आता है।
जिसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। उसके उपरांत मध्य हिमालय आता है, जिसे हम लघु हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और सबसे नवीनतम, सबसे अंत में, सबसे बाहरी या पाद प्रदेश, फुट हिल्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो कौन सी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी शिवालिक की श्रेणियां। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिवालिक श्रेणियां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो हमने दर्रे लगभग सारे पढ़ लिए हैं दोस्तों। बोमडिला दर्रा हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसका मतलब ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, हमने और भी कई दर्रे देखे थे, जिसमें से हमारा दिफू दर्रा था, पांगसाड़ दर्रा था, यांग्याब दर्रा था, बोमडिला दर्रा था, तुजू दर्रा हमने मणिपुर में देखा, सिक्किम में हमने नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा देखा था। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड में हमने माना देखा, नीति देखा, लिपुलेख देखा, थांगला देखा, धर्मा दर्रा देखा। इसका मतलब ये बिल्कुल हमारा सही है। जबकि रोहतांग और बाड़ालाचा दर्रा कहाँ पर हैं? ये हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, अघील दर्रा, ये सभी कहाँ पर हैं? ये जम्मू कश्मीर में है। खारदुंगला दर्रा, चांगला दर्रा, ये सभी लद्दाख में हैं। साथ ही हमने प्रायद्वीपीय भारत में भोरघाट, पालघाट जो है सैनकोट दर्रा, ये सभी दर्रे हमने देख लिए हैं। लगभग सभी महत्वपूर्ण दर्रों पर हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचला पास स्थित है? गोएचला पास पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा था, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न लाया गया है। गोएचला पास कहाँ पर स्थित है? तो गोएचला पास जो है ये भी सिक्किम में है। तो सिक्किम में आपको एक तो जेलेपला पढ़ने को मिलेगा, नाथुला पढ़ने को मिलेगा, और एक आप देख सकते हैं गोएचला पास। चलिए आगे देखते हैं। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, तिब्बत या नेपाल? तो कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित है। देखिए, ट्रांस हिमालय की 4 पर्वत श्रेणियां हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और कैलाश पर्वत श्रेणी। तो जो कैलाश पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर स्थित है? वो तिब्बत में स्थित है। यहीं पर मानसरोवर झील भी है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन पीर पंजाल रेंज पर एक दर्रा है? फोटूला दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा या खारदुंगला दर्रा? तो पीर पंजाल रेंज पर कौन सा दर्रा स्थित है दोस्तों? पीर पंजाल रेंज पर स्थित है आपका बनिहाल दर्रा। देखिए, कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में हमने कई दर्रे देखे, जिसमें से एक दर्रा हमने देखा था बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा जोजिला दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा और एक है बनिहाल दर्रा। तो ये जो पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा है ना दोस्तों, ये किस रेंज में स्थित है? ये स्थित है पीर पंजाल रेंज में। तो जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पीर पंजाल रेंज पर कौन सा एक दर्रा है, तो उसमें सीधी सी बात है, ऑप्शन में पीर पंजाल दर्रा नहीं होगा। इतना आसान प्रश्न नहीं बनाया जाता। बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल इस तरीके से ऑप्शन में दिए होंगे, तो आपको ध्यान रखना है पीर पंजाल रेंज में पीर पंजाल दर्रे के अलावा अन्य महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? तो वो है बनिहाल दर्रा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? तो उत्तराखंड में माना दर्रा है, नीतू दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, धर्मा दर्रा है, थांगला दर्रा है। इसके अलावा मंगशाधुरा दर्रा, ये भी याद रखिएगा, एक बार एसएससी CHSL में ये प्रश्न पूछा गया है। मंगशाधुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित पठार नहीं है? छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल भारत में स्थित है। पामीर का पठार ये भारत में स्थित नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड का और मालवा का, ये दोनों ही भारत में स्थित हैं। पामीर का पठार
इसे विश्व की छत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं इसे? विश्व की छत भी कहते हैं। और ये जो है भारत में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी एवं दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा दर्रा था? पालघाट दर्रा था। ठीक है, कोच्चि को चेन्नई से जोड़ने वाला दर्रा था पालघाट दर्रा। और हमने देखा था मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला दर्रा भोरघाट दर्रा था, और त्रिवेंद्रम को चेन्नई से जोड़ने वाला दर्रा सेनकोट दर्रा था। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां, ये दोनों आप याद रखेंगे। इन पहाड़ियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो हो जाएगा पालघाट दर्रा। अक्सर हिमालय के दर्रे हम पढ़ लेते हैं और प्रायद्वीपीय भारत के इन दर्रों को कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा हम पढ़ते नहीं और एग्जाम में ये चीज़ें गलत हो जाया करती हैं, तो ध्यान रखिएगा इसे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में कौन सा स्थित है? K2 ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और ये बात आप याद रखिएगा, K2 ट्रांस हिमालय में स्थित है, हिमालय में नहीं। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? देखिए, करेवा एक प्रकार की मिट्टी है जो कि कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कश्मीर में। और ये मिट्टी जो है केसर की खेती के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, केसर की खेती के लिए उपयुक्त। इसी वजह से कश्मीर में जो है केसर बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ केसर के लिए जो फेवरेबल मिट्टी है, करेवा प्रकार की मिट्टी, ये पाई जाती है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कश्मीर, हिमालय। अगला है, कोरोमंडल तट पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है? कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तटीय प्रदेश है। यहाँ पर देखिए तूतीकोरिन, तूतीकोरिन एक बंदरगाह है जो कि कोरोमंडल तट पर स्थित है। जब बंदरगाह हम पढ़ेंगे तब उसमें हम तूतीकोरिन भी आपको पढ़ाएंगे। तूतीकोरिन कोरोमंडल तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है, और बंदरगाह शहर में ही होता है ना, तो तूतीकोरिन नाम का ये जो शहर है ये कोरोमंडल तट पर ही स्थित है, तमिलनाडु में। हैदराबाद शहर किस पठार पर स्थित है? देखिए, हैदराबाद शहर किस पठार पर स्थित है? तो दक्कन के पठार पर स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद नाम का यह शहर। रिक्त स्थान राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो हिमालय है वो कहाँ पर है? वो अरुणाचल प्रदेश में। बाकी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में तो हिमालय है ही नहीं। रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? तो रायसीना हिल्स भैया दिल्ली में स्थित है। भारत के हर नागरिक को रायसीना हिल्स तो पता होना चाहिए, क्योंकि रायसीना हिल्स पर ही राष्ट्रपति भवन स्थित है। और अरावली पर्वतमाला रायसीना हिल्स पर जाकर ही समाप्त होती है। तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है रायसीना हिल्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए इस प्रश्न को। भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करने वाला दर्रा कौन सा हो जाएगा? दिफू दर्रा। चर्चा में दिफू दर्रे पर कर चुका हूं। आप बताएंगे दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? कमेंट में बताइएगा जरूर दोस्तों। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है। देखिए, कई बार ये प्रश्न आ रहा है और इसीलिए मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताई थी। आधा कवि गोद में, आर्कियन युग की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान,
विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना युग की चट्टान और दक्कन ट्रैप की चट्टान। तो सबसे प्राचीनतम इसमें आर्कियन है, सबसे नवीनतम इसमें दक्कन ट्रैप है। आप देख लीजिए कुडप्पा, पहला ऑप्शन देखिए कुडप्पा, कुडप्पा से प्राचीन होती है धारवाड़, यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, कुडप्पा के बाद गोंडवाना और गोंडवाना के बाद विंध्यन दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। विंध्यन, विंध्यन के बाद गोंडवाना, गोंडवाना के बाद धारवाड़ दिया हुआ है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, कुडप्पा के बाद विंध्यन और विंध्यन के बाद गोंडवाना, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ये कोड जरूर याद रखिएगा, अदरवाइज ये प्रश्न आपके किस्मत भरोसे हो जाएगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि तरह तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है, घुमा फिरा करके पूछा जाता है। चलिए, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रे के बारे में बात हो रही है। जोजिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, किससे किसको जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है आपका श्रीनगर को लेह से। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? मोड़दार पर्वत यानी वलित पर्वत। देखिए, विश्व के जितने भी बड़े विशाल पर्वत हैं, श्रृंखलाएं हैं, वे सभी नवीन वलित पर्वत हैं, जैसे कि एडीज पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। ये तीन नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं नवीन पर्वतमालाओं में। और जो नवीन पर्वतमालाएं, वलित पर्वतमालाएं नहीं हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं अरावली और अपलेशियन। ये 5 नाम आप याद रख लीजिए, आपका ये वाला प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। हिमालय, रॉकी और एंडीज, ये कैसी हैं? ये नवीन वलित पर्वतमालाएं हैं, यानी मोड़दार पर्वत है। जबकि अरावली और अपलेशियन ये वलित पर्वतमालाएं नहीं है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरावली। चलिए, बकिंगम नहर स्थित है। देखिए, बकिंगम नाम से ऐसा लगेगा इंग्लैंड में है, जबकि बकिंगम नहर कहाँ स्थित है? बकिंगम नहर आपकी भारत में ही स्थित है। आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है, यानी कि कोरोमंडल तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तट जो कि कोरोमंडल तट कहलाता है, कोरोमंडल तट पर स्थित है आपकी बकिंगम नहर, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। चलिए अगला, कार्डमम पहाड़ियाँ किनकी सीमाओं पर स्थित है? इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी हैं ये। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु। चलिए, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली, मौन घाटी, शांत घाटी, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं और कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो कोई ना कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें ये प्रश्न मिल जाता है, तो सभी को जनरली ये प्रश्न याद भी होगा। और यदि नहीं याद है तो याद होना चाहिए। केरल में स्थित है हमारी शांत घाटी। चलिए अगला है शिलोंग, इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां और जयंतिया की पहाड़ियां। गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय की जनजाति हैं। इन्हीं के आधार पर ये पहाड़ियां हैं, कीपनुमा ये पहाड़ियां हैं। इनमें से एक पहाड़ी पर मेघालय की राजधानी शिलोंग स्थित है। आपको बताना है वो कौन सी पहाड़ी है। देखिए, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बात बताइए, किसी भी राज्य की राजधानी उस राज्य की सबसे खास शहर होता है कि नहीं होता? और खास शहर है तो खासी की पहाड़ियां ही प्रश्न का उत्तर होगा कि नहीं होगा? चलिए 199 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है? तो मध्य प्रदेश विंध्यन शैल का, गोंडवाना लैंड का, दक्कन ट्रैप का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो दोस्तों 200 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं 764 में से। अगले प्रश्नों के साथ अगली वीडियो लेकर के हम शीघ्र आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।